एसएससी के एग्जामिनेशंस के ऊपर फिर से एक बार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 2026 का कैलेंडर आप लोग का आ गया था और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आप लोग का जो एसएससी सीजल का नोटिफिकेशन है वो मार्च के महीने में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी अभी जो इंसिडेंस हुआ है उस इंसिडेंस के बाद लगने लगा है कि संकट के बादल सच में मंडरा रहे हैं और कभी भी बारिश हो सकती है और मैच कैंसिल हो सकता है। ठीक है तो मेरा इन सारी बातों को कहने का तात्पर्य T20 से भी जोड़ दिया मैंने। और सर जो एसएससी खिलवाड़ कर रहा है बच्चों के भविष्य के साथ, 2025 का साल मतलब मैं सच बताऊं एसएससी के इतिहास में सबसे खराब साल है, जिसने कई सारे बच्चों के सपने को तोड़ा है। कई सारे ऐसे बच्चे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनके अटेम्प्ट छीने हैं। अब फिर से वापस को ये समझ एसएससी को वो समझ आ गया है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी 2025 के अंदर। चाहे वो धरने हो आप लोगों के, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, और चाहे आपके जो अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं एमटीएस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उस एग्ज़ाम को भी ढंग से कंडक्ट ना करा पाना और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने पर आ जाना। इसका मतलब है कि एसएससी को समझ में आ चुका है कि हम अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और वापस से फिर से वही चीज़ शुरू हो गई है जिसका हमें डर था। क्या शुरू हुआ है वो सर बताएंगे। तो भाई साहब एसएससी ने फिर से बच्चों के साथ खेला खेल दिया है। बिल्कुल कि जो खेला 1 साल पहले खेला गया था अब दोबारा चालू हो गया, पूरा गोल गोल मामला। वो आज एसएससी के नोटिस आया, जिस नोटिस की उम्मीद शायद कोई नहीं कर रहा होगा कि एसएससी ये नोटिस निकाल देगा कि एसएससी फिर से वेंडर सर्च कर रहा है। वेंडर किस चीज़ के लिए? एग्जाम को कराने के लिए। अब एसएससी के देखो यार, हर साल बहुत सारे एग्जाम होते हैं। आपका सिलेक्शन पोस्ट भी होता है, स्टेनोग्राफर भी होता है, जीडी भी होता है, एमटीएस भी होता है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस भी आप इसी के अंदर ही मान के चल लो। बात तो ये भी आई थी कि आरपीएफ वाला एग्जाम भी एसएससी करवाएगा, ये बात सर सुनने में आ रही थी। अच्छा हुआ सर। तो लगभग सर 10 से 12 एग्जाम एसएससी हर साल कराने की बात कर रहा है। और सर 2-2.5 करोड़ बच्चे देते हैं इतने पे। राइट, और मतलब 2.5-3 करोड़ बच्चे मैं मानूंगा कि इसके अंदर फॉर्म फिल करते होंगे। बिल्कुल। और इतने बच्चों के साथ आपने 1 साल पहले बोला कि हम वेंडर चेंज कर रहे हैं, और आज फिर से एक नया नोटिस आता है कि जहां पर लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, किस चीज़ का आरएफआई है भाई ये? कि एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजीज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन डिजिटल मोड। पहला इनको पढ़ के लगा कि ठीक है सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराने की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जब नीचे गए तो नीचे क्लियर लिखा हुआ है कि यहां पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, सिस्टम इंटीग्रेटर, साथ में रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप, सबको एक तरीके से एक इनवाइट दिया गया है कि हम एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए दोबारा से एक नया वेंडर सर्च कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हो, अगर आप करवा सकते हो तो आप ये पूरा हमारा फॉर्म फिल करो। दोबारा हमने बिड स्टार्ट कर दी, हम नया वेंडर लेके आएंगे। अब यहां पर मेरे सामने सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया वो एग्जाम ठीक से नहीं हुआ, चीटिंग भी हुई, पैसा खिलाया गया, बहुत सारी चीजें आई। एक अभी एमटीएस में आया है कि सर एक सेंटर के नीचे सेटअप लगा हुआ है कि ऑटोमेटिकली एग्जाम हो रहा है। तो देखो यार, दो चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा बहुत साफ साफ एसएससी को। अगर एसएससी हमारी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, सुनता वैसे किसी की भी नहीं है एसएससी, बट स्टिल जो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, अगर तो ये इस बार वेंडर चेंज करते हैं तो बच्चों को 1 साल एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। कि जो ये 1 साल ने पूरी गड़बड़ी करी है, जो पूरे एसएससी ने पूरा काम खराब कर दिया, कितने करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ आप खेल गए। चलो लाखों बोल दो, ये तो है नहीं कि 2-4 लाख की बात है, कई लाखों की बात होगी इसके अंदर, जिन बच्चों के साथ आप लोगों ने ये खेल खेला। क्या होता है ना सर, एक तो हम चीज़ देखते हैं कि चलो ये बच्चा पेपर देने गया, पेपर में मानो लीक हो गया, पैसे की बात आ गई, चीटिंग की बात आ गई, लेकिन इससे जो बच्चों के माइंड पर असर पड़ता है कि जो मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ, अरे उसमें मेहनत करने के बाद भी या मार्क्स लेके आने के बाद भी मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये एंजाइटी, ये परेशानी बच्चे को अंदर से खा जाती है। अपने पेरेंट्स को बोले कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, पेरेंट्स बोलेंगे अबे पागल है क्या, वहां तो पैसे देके काम चलता है, तू क्यों तैयारी करेगा उसकी। तो जो ये पूरा खेल है, अगर आप वेंडर चेंज कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है, तो गलती को सुधारने का तरीका एक ये भी होगा कि आपको बच्चों को 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे कोविड के अंदर रेलवे ने 3-3 साल बच्चों को एक्स्ट्रा दिए हैं, तो मेरी ऐसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप वेंडर चेंज कर रहे हो तो आपको 1 साल बच्चों को एक्स्ट्रा देना चाहिए कि हर बच्चे को फेयर चांस मिले। और अभी अगर बात करें सर वेंडर चेंज की, इतना बड़ा जो पूरा काम चल रहा है, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि एग्जामिनेशन डिलीवरी के मोड क्या क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, टैबलेट बेस्ड भी हो सकता है, ऑफलाइन फर्स्ट और हाइब्रिड मोड भी हो सकता है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, कि अपनी डिवाइस खुद लेके आओ। क्या चल रहा है भाई ये है। तो ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेके बात चल रही है। मतलब ये ऐसा ही है जैसे अभी क्या होता है ना सर, कई यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, आप जानते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप अपने घर बैठे आप एग्ज़ाम दे सकते हो,
प्राइवेट इंस्टीट्यूट करते हाँ हैं MBA बिल्कुल वगैरह के बिल्कुल, लिए। लेकिन आपकी आई साइट जैसे इधर उधर होती है, वो एक सायरन या कुछ डिटेक्टर होता है, वो बच जाता है तुरंत। कैंसिलेशन। हाँ वहीं पे फिर के, बट ऑब्वियस है। राइट राइट। तो ऐसा ही कुछ ही मोड बनाना चाह रहे हैं, बट मैं मानता हूँ ये एआई को यूज़ करना चाह रहे हैं, एआई की तरफ जाना चाह रहे हैं, एग्री हूँ मैं। लेकिन मैं फिर से एसएससी को एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि आप का फोकस एग्जाम कंडक्ट करने पर होना चाहिए, रेदर देन कि आप जो एआई का यूज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ। एक काम आप कर लो, एग्जाम कंडक्ट कराओ। दूसरा काम आप ये करो कि अगर 10th लेवल का एग्जाम है तो 10th लेवल का दिखे, 12th लेवल का एग्जाम है तो सही 12th बात का, है। और ग्रेजुएशन लेवल का है तो ग्रेजुएशन लेवल का। बस आप इतना सा काम चुप मार के कर दो, क्योंकि 2018 से लेके, अगर मैं 18 के बाद बात करूं जब टीसीएस आया हमारा, वैसे 22 में हमने पैटर्न वगैरह खूब चेंज देखे, क्वेश्चंस का लेवल सब कुछ चेंज हुआ, तो 22, 23, 24 तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। खाली छोटी मोटी मिस्टेक्स हो रही थी, मानते हैं, लेकिन कभी ये तो नहीं होता ना सर, जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि सिस्टम कहीं लगा है, सही बात, कहीं सही एग्जाम बात। हो रहा है, पतला इंटरनेट नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, ये केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो कर सकती है फुलफिल, वो है टीसीएस, टीसीएस सही और बात। टीसीएस। और सर अभी भी ऐसा देख रहे हो, कैलेंडर भी आया हुआ है। अगर कैलेंडर को फॉलो करना है कि जून सही से, में, हाँ, हाँ बिल्कुल। जून में सीजीएल कराना चाहते हो, अगले महीने सीएचएसएल कराना चाहते हो, और आपने स्टेनोग्राफर सारे एग्जाम करवाने हैं, तो इसका सिर्फ मुझे लगता है कि एक ही सोल्यूशन होगा। इतना बड़ा एग्जाम अगर आप सही टाइम पे कराना चाहो तो इसका आंसर निकलेगा वन एंड ओनली टीसीएस, कि टीसीएस आपका एग्जाम करवा सकता है। क्योंकि चाहे मैं स्टेट लेवल पर बात कर लूँ, स्टेट लेवल पर भी एडिक्यूटी फेल हो गया था, एडिक्यूटी एसएससी के लेवल पर भी फेल हो चुका है, और हमने तो आज तक अपने करियर में इतने बड़े किसी भी मतलब एग्जाम कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट का या किसी टेक्नोलॉजी का कंपनी का नाम नहीं सुना जो एसएससी के लेवल के इतने बड़े एग्जाम को करवा दे। और मैं टीसीएस बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स लगातार चल रहे हैं, Yes, और सर बिल्कुल टाइम से कराए जा रहे हैं। अरे सर, आप एनटीपीसी में आप देखो 58 करीब सवा सवा करोड़। और ग्रुप डी के अंदर भी ऐसे ही लगभग राइट, सवा राइट, करोड़। राइट, राइट। तो अगर मैं खाली ग्रुप डी और एनटीपीसी को मिलाऊं ठीक बात है सर। तो एसएससी के सारे बच्चे हैं। हाँ सही बात, सही हाँ, बात, उतने उसके बच्चे। बाद रेलवे के और एग्जाम तो मैंने गिने ही नहीं, हाँ। एएलपी टेक्नीशियन तमाम एग्जाम है। तो इसलिए, और साथ ही साथ आईआईटी का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? टीसीएस। बताओ कितना बड़ी बात है वो। यस, तो वो पैन इंडिया लेवल पे केवल एक ही बॉडी ऐसी है जो ये जिसके करा पास सकती है। सारा सिस्टम है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी को सीधे बात करनी चाहिए टीसीएस से। हाँ, क्या- वेंडर छोड़ो। हाँ, क्या आप अपनी टेक्नोलॉजी में हमें कुछ चीजें और ऐड ऑन करके दो। हाँ। कि हम ऐसा भी चाहते हैं कि जो बच्चा बहुत दूर दराज बैठा वो नहीं आ सकता दिल्ली एग्जाम देने। ये अच्छा थॉट है, मैं इस थॉट को मैं अप्रिशिएट आपको सही करूंगा। बताऊं, हाँ, पर इस थॉट के साथ मैं तो नहीं जाना चाहता क्योंकि यार देखो, ये ना कोई मतलब ऐसा नहीं है कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई समिट हो रही है। सर ये मैं कह रहा हूँ कि अगर मानो 3 करोड़ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना सर, लेकिन सर मानो मेरा एग्जाम है, तो सर मेरी जिंदगी के सवाल है ये। इसके साथ आप कोई मतलब खेल नहीं सकते आप। नहीं, तो जैसे एसएससी ने अभी एक ऑप्शन इस बार नया किया था कि स्लॉट बुकिंग दे रहा था। स्लॉट बुकिंग दे रहा था। हाँ, कि आप अपने आप डेट सेलेक्ट करो, अपने आप टाइम हाँ, सेलेक्ट अपने आप करो। खेलो, अपने आप तो खेलो। ये एक अच्छा इनिशिएशन था। अच्छा करो सर, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। अब बस मुझे ये- बोलो यही कि मैं कह रहा हूँ। अब आप बोलो कि अपने घर से लैपटॉप खुद लेके आऊंगा, लिखा है भाई हाँ, यहाँ पे, हाँ, मैं नहीं हाँ, बोल रहा ये देखो। कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस। अगर आप बोलो कि मैं Secure, bring your own लैपटॉप device। घर से लेके आऊं और मैं आके एग्जाम दूं, अरे भैया चीटिंग, मैं कह रहा हूँ चीटिंग का बाप हो जाएगा इसमें तो। क्योंकि हमारे देश में मैंने देखा है, मतलब इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहीं पे करप्शन का मौका मिलता है तो हमारे सरकारी अधिकारी सर नहीं छोड़ते मौका, वो खा जाएंगे पूरा एग्जाम। भैया हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे बच्चों को 1 साल दे देना, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और ईमानदारी से 1 साल ही मांग रहे हैं आपसे, अगर करते हो तो। और दूसरा, भैया जैसे एग्जाम करा रहे थे वैसे करा दो, हमारे मालिक, बस इतना बहुत हो जाएगा हमारे लिए। हमें नहीं चाहिए एआई टेक्नोलॉजी एसएससी के एग्जाम में। जब तुम्हें लगे कि भाई तुम करा सकते हो, तुम पहले डेमो करवा लो, उसके बाद बच्चों पे, मतलब बच्चे सर कोई ऐसा थोड़ी है, कोई चूहा थोड़ी है जो तुम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, भाई उसकी लाइफ का सवाल है यार। सर, यहाँ पे आप जो एक्सपेरिमेंट करने उतरे हो वो उस बच्चे के साथ कर रहे हो जो अपनी किसी सरकारी नौकरी करना कौन चाहता है? सर मैं सीधा बोलूंगा, ऐसा थोड़ी ना है कि सर किसी मिनिस्टर का, थोड़ी किसी करेगा। ऑफिसर का, कोई मतलब जो क्लास 1 ऑफिसर भी होगा ना, उसके बच्चे भी जो है वो एसएससी के या किसी रेलवे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे। पढ़ाई करते हैं सर वो। हाँ वही, तो तैयारी वो कर रहा है ना जिसके पास खाने को नहीं है। अब आप उसको खाने, उसके मुंह से निवाला छीना है आपने, उसकी उम्मीद थी कि इस बार मैं एग्जाम निकाल लूंगा, वो छोड़ दिया है। तो भैया बस आप एक ही काम करो, आप कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस एग्जाम कंडक्ट करा देना अच्छे से। बस इतना ही निवेदन है एसएससी से, और यही रिक्वेस्ट है। आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि कौन एग्जाम कंडक्ट कराए इस बार, अगर वेंडर चेंज होता है एसएससी का, टीसीएस या कोई और, तो आप लोग मुझे उसके नाम लिख के कमेंट करिएगा। बाकी देखते हैं
हुई हैं वही जो राम रचि राखा, लेकिन यहाँ पर हुई हैं वही जो एसएससी रचि राखा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।